था, वो वचन जो आदि से था आज भी है, आपके हाथों में है। अब आपको एक बात करनी है कि आपको दिन और रात परमेश्वर के वचन में मनन करना है। आप कहेंगे टाइम नहीं मिलता, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम आपको निकालना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से प्रभु यीशु के लिए अपने समय को स्थापित करते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों से एक बात कहना चाहता हूं। आप हमेशा कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। क्या परमेश्वर से भी ज्यादा बिजी हैं? सवाल ही उठता है। उसके पास तो टाइम भी नहीं है। परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन 40 पढ़ेंगे, साम 40 पढ़ेंगे तो वहां एक लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने झुक करके मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। परमेश्वर आपके लिए तैयार रहता है। साम 34 में लिखा 15 में, वो अपनी आंखें लगाए रहता है आपकी तरफ कि मेरा बच्चा कब चिल्लाएगा। साम 11 उसके 4 में लिखा है कि वो अपने पवित्र स्थान में है, उसकी पलकें आपको जांच रही है, परख रही है। साम 34:17 में लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं, जब कौवे, क्रो, जानवर चिल्लाते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। परमेश्वर के वचन में मैथ्यू में कहा है कि तुम्हारा मूल्य उनसे ज्यादा है। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस ब्लेसिंग को चाहते हैं, यू वांट द ब्लेसिंग ऑफ 2015, रीड साम 15 and 16 and the Bible, the genealogy of Jesus Christ, chapter 1, Matthew, and read, are you in the genealogy of Jesus Christ? आप किसकी जेनेलॉजी में हैं? आप किसकी वंशावली में हैं? आप आदम की वंशावली में हैं या यीशु मसीह की वंशावली में? प्रश्न आपके हाथ में है। किसकी वंशावली में? लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो जीवन देने आया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में, रोमन्स में पौलुस ने कहा है, कुरिन्थियों में कहा है, अपनी पत्र में लिखा है कि पहले मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे मनुष्य के द्वारा जो आत्मिक था जीवन आया। आपको नया जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे बिल्कुल पास हूं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, साम 91:15 वर्ष बहुत अच्छा लगता है। कहता है, संकट में मैं उसके साथ, इन द टाइम ऑफ द सिकनेस, इन द ट्रबल, इन द प्रॉब्लम, आई विल बी विद हिम। आपको नहीं पता प्रिय भाइयों बहनों, आपको नहीं पता। आप सोचते हो कि परमेश्वर से छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हिब्रू 13:5 में लिखा है, आई विल नॉट लीव यू नॉर फॉरसेक यू। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सवाल ही उठता है, किन के लिए? आपने क्रिसमस का संदेश सुना था, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये अपने लोग कौन है, उसके सवाल ही उठता है। आप भूल गए होंगे। अगर भूल गए तो आज फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के उसके व्यक्तिगत परिवार के लोग वो हैं जो यीशु मसीह की जेनेलॉजी में, जो उसकी वंशावली में आ जाते हैं। आप कभी मत कहना कि हमारा सबका अपना अपना विश्वास है। कई लोग बोलते हैं कि सबका अपना विश्वास है। अगर आप ऐसे कहते तो आप संसार के साथ जुड़ जाते हैं, आप जेनेसिस 5 चैप्टर में जुड़ जाते हैं जहां कोई आशा नहीं है। तो फिर ये होगा, उसका विश्वास अलग है, उस धर्म का विश्वास अलग है, उस धर्म का विश्वास है। बट बाइबल का विश्वास क्या है? इट स्टैंड ऑन प्रैक्टिकल। बाइबल कहती है तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात और बनाना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में आपने पिछले दिनों संदेश सुना होगा कि परमेश्वर आपको एक पत्थर देना चाहता है। जो जय पाए मैं उसे एक पत्थर दूंगा, उस पे एक नाम होगा, उस पे एक नाम लिखा होगा। उसे वही लोग जानेंगे जो उसकी जेनेलॉजी में, जो उसकी वंशावली में, जो उसके साथ जुड़ गए हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आना है। वी हैव टू कम इन द जेनेलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब कहेंगे जी बताइए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं। यहां पे इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना 1:12 में कि जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, लॉर्ड आई एम ए सिनर, लॉर्ड आई एम ए सिनर, व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट लाइफ आई कन्फेस माई सिन। आज बहुत से लोगों को जानता हूं मैं, बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने पुराने समय में, पिछले दिनों में 3-4 साल 5-6 साल पहले जो पाप किए थे, वो आज भी उनके शरीर से लगे हुए हैं। वो उनको प्रभु के पास आने में रुकावट बन रहे हैं। अगर आपके और हमारे जीवन में ऐसा गुप्त पाप है, परमेश्वर के वचन में, नीचे वचन में लिखा है कि जो अपने पापों को मान लेता है उसके काम सफल होते हैं।
वो कभी असफल नहीं होता। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है परमेश्वर आप पर शुद्ध जल छिड़कना चाहता है। द बुक यहेजकेल नबी की पुस्तक 36 चैप्टर 25 और 26 में पढ़ना चाहता हूं। आपको प्रभु नया बनाने के लिए कुछ देना चाहता है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, द बुक यहेजकेल में लिखा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम अशुद्ध हो जाओगे। ये जल कौन सा है? सवाल उठता है। कभी सोचा आपने कौन सा जल है? आप बैनर की फिल्म देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्रूस पर यीशु मसीह इस फिल्म में बहुत अच्छा फिल्मलाइज किया गया है। जब उसको भाला मारते हैं तो उसको पतली से खून और पानी निकलता है। खून में जीवन है, पानी में हम रहते हैं 9 महीने तक। उस जीवन से हम चलकर आते हैं, हमारे जीवन में पानी है। जब खून और पानी प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में आता है वो हमें शुद्ध करता है। तो बैनर में लिखा है कि जब वो पानी बहता हुआ उस केव में जाता है जहां पे सारे लेप्रेसी के लोग हैं, तो लिखा वो शुद्ध हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। सिन स्टैंड फॉर लेप्रेसी, पाप कोड़ को बताता है। कौन सा? सड़ जाते लोग। परमेश्वर के वचन में आपको परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि आई एम द लिविंग वाटर। प्रभु यीशु मसीह वो पानी है जिसमें डूब करके आप शुद्ध हो सकते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं प्रभु यीशु तेरे एक खून की बूंद मुझ पर टपका दे, मेरी जिंदगी उसमें गोते खाते हुए निकल जाएगी, मैं उसमें ही रहूंगा। आई थैंक गॉड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द वाटर ऑफ जीसस क्राइस्ट विच फ्लो फ्रॉम हिज रिप, फ्रॉम हिज हार्ट। जब उसको प्रिक किया गया, आई थैंक गॉड, हमें उसमें डूबना है। और जब इस प्रकार से हो जाएगा तो आगे कहता है मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से, मूर्तों से शुद्ध करूंगा। क्या है मूर्त? संसार की सारी बातों से मिलना, उनके साथ रहना, इसी बात को बताता है। आगे लिखा है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे, मेरी बातों मानोगे। लिसन केयरफुली, जब हम यीशु मसीह की वंशावली में आ जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ नया हो जाता है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ बदल जाता है। आज मैं जानता हूं मैं क्या था, आज भी मेरे जीवन में बहुत कमजोरी है। मैं जानता हूं जिस चीज से लोगों को ठोकर लगती है और मुझे पता लगता है ये मेरे जीवन की चीज अच्छी नहीं है, मैं अकेले में कहता हूं प्रभु तू ही इस पे मुझे विजय दे सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यूहन्ना 16:33, जॉन 16:33 में 33 में लिखा है यू हैव ट्रिबुलेशन इन दिस वर्ल्ड, यू हैव ट्रिबुलेशन इन दिस वर्ल्ड, यू हैव प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, यू विल हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम, बट बी ऑफ खुश हो, cheer up my brothers and sisters because I have overcome to this world। प्रभु यीशु कहता है संसार में तुम्हें कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्यों? क्योंकि हम जब उसकी वंशावली में आ जाते हैं हमारे लिए सब कुछ नया हो जाता है। और आप कह सकते हैं कि ना केवल 1 तारीख जनवरी परंतु हर दिन इज न्यू फॉर माई लाइफ। मैं हर दिन प्रभु में बढ़ता रहूंगा। और जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट, लिसन, आई विल गिव यू न्यू स्पिरिट, ये चीज देने के बाद कहता है आई विल टेक आउट फ्रॉम दिस हार्ट विच इज स्टोन, जो पत्थर है उसको निकाल दूंगा। लेकिन उसके बाद एक बात और लिखता है आई विल पुट माई स्पिरिट इन यू। अब यह है खास बात, आपको नया आत्मा मिल गया। लिसन केयरफुली, आपको नया आत्मा मिल गया, उसके साथ परमेश्वर की नई आत्मा मिल गई। फिर आप कह सकते हैं मेरी आत्मा सो परमेश्वर की आत्मा। कैसे? क्योंकि रोमन्स 8:16 में क्या लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा और आपका आत्मा मिलकर बातें करता है। और यशाया 1:18 में लिखा है कि आओ हम आपस में बातें करें। गॉड इज विलिंग टू टॉक टू यू, ही वांट टू कन्वर्सेशन विद यू। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि नए साल में आपको और मुझे फिर से एक बार नया बनकर परमेश्वर की जनरलॉजी में आना है। क्या आप चाहते हैं?
कि परमेश्वर के उस जेनेalogy में, वंशावली में, जिसमें कभी इंसान मरता नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो मुझ में है वो हमेशा जीवित रहेगा। कौन सी आत्मा? जो आत्मा हमारी परमेश्वर की आत्मा से मिल जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप ये कहेंगे मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। और फिर आप कहेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 16:17 पढ़ेंगे, लिखा है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस नए साल पे परमेश्वर की जेनेalogy में आ जाइए और परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हो जाइए, ताकि आप 2 Corinthians 6:18, 19, 17 के अनुसार अपने जीवन को बना सके। 18 में लिखा है उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तु को मुछो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी, मैं तुम में होकर चलूंगा। आई वॉन्ट टू वॉक इन यू, मैं तुम्हारे अंदर चलना चाहता हूं। क्या आप इस नए साल पे नया बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपके साथ नया होना चाहता हूं? तो आपके पास जो मैंने फोल्डर दिया है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, आई हैव कंप्लीट माई वर्क इन यू और मी। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, आपके साथ मैंने इसमें टाइप की है। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए, अपने फोल्डर उठा लीजिए, पढ़िए, वहां देखिए क्या हो सकता है मैं गलत पढ़ जाऊं, लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको